वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप लोग सब कैसे हैं? सो यू ऑल आर एट होम, है ना, घर पर है आप लोग। सो यू ऑल आर एंजॉइंग वेरी नाइस डिशेस विथ मम्मी हैंड। पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे, आप लोग घर पे हैं, बच्चों को अलग अलग डिशेस बना के खिलाने का, राइट। बट स्कूल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, नो। जब स्कूल का भी अपना पार्ट ऑफ लाइफ है, स्कूल जाना ही बात ही अलग है। जल्दी उठ के तैयार होना एंड वी आर मेकिंग द होमवर्क, क्लास कॉपी, बुक्स अरेंजमेंट, शूज सॉक्स टाइंग एंड बस के लिए वेट करना। दिस पार्ट ऑफ लाइफ। अपना एक्सपीरियंस में अपने को ये थोड़ा बिजी शेड्यूल था। Nowadays we are not waking up early because the bus is not on time, we are not going to school. But one thing, आप लोग एक अलर्टमेंट तो रहते हैं, कौन से के लिए? अपना ऑनलाइन क्लास के लिए तो रेडी हो रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन क्लास में मैडम को अटेंडेंस देना है, ये भी तो अपना बिजी शेड्यूल में चल रहा है, राइट। सो हम लोग कितने भी स्कूल का होमवर्क करो, स्कूल का टाइम पे जाओ, बट अपना भी कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ज़रूरी है कि नहीं? बिकॉज वी हैव टू डू अवर कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली दैट अपने को अपना पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना एंड अपना रिस्पॉन्स भी क्या बनता है। एनी सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर नहीं हो रहा, सो अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर करना। फर्स्ट ऑफ ऑल विद द टीचर्स ओनली। फर्स्ट आप हर बच्चों का तो एक गट्स होना चाहिए। एक्सक्यूज मैम, प्लीज़ एक्सप्लेन मी प्रॉपरली। मैम, एक्सक्यूज मैम, प्लीज़ रिपीट अगेन। एक्सक्यूज मैम, पर्डन मी मैडम, प्लीज़। दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन शुड बी अराइज फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू KG to सेकेंड का भी बोल रहे हैं, क्लास KG सेकेंड टू ऑल द स्टूडेंट्स हैविंग द राइट। हम लोग आज की पढ़ाई अच्छी तरह अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, फिर हम लोग को फ्यूचर में इन कॉलेज एजुकेशन में हम लोग को समझ में नहीं आएगा। सो दिस ऑल स्टेप बाय स्टेप वी आर स्टडिंग इन आवर स्कूल स्टडीज़। देखो आजकल अपना पेरेंट्स भी बोलते हैं कि नहीं, हम लोग स्कूल में ऐसे पढ़ाई करा था, अभी भी याद है। मैं भी ये बोलती हूँ मेरे बच्चों के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी बोलती हूँ, हाँ अपना स्कूल की पढ़ाई अभी भी कौन सा पेज नंबर का पढ़ाई अभी भी हमें भी याद है। सो इस प्रकार अपने को कॉन्फिडेंशियल लेवल, अपना एंथुसियाज्म से अपने को पढ़ना है, अपना क्यूरियोसिटी होना चाहिए हर पढ़ाई में, हर सब्जेक्ट में। ऐसे क्यों है? क्यों दैट क्यूरियोसिटी हर स्टूडेंट का मन में आपस में आना जरूरी। ओके चिल्ड्रन, एंड यू शुड बी सेफ ऑल्सो। एंड मम्मी कुछ भी खाना देने के पहले आपको हैंड वॉश करना है, सैनिटाइजर करना जरूरी है। दिस इज अभी होम में, सभी होम में हर जगह पे चला। बिकॉज ऑफ द कोविड-19 वी शुड बी वेरी सेफ. We should protect our family, our friends, our brothers, sisters, everybody in neighbors and any relatives comes also. Your children's duty to give the sanitizer liquid to wash their hand. आपका फर्ज बनता है, भले मम्मी पापा कोई भी गेस्ट के साथ बिजी हो। इफ एनीवन कम्स, इफ यू एंटर्ड, रिमूव योर स्लीपर्स आउटसाइड and wash your hand, sanitize yourself, then go for other work. Go ahead. Okay children, be careful because we should be safe for our life protections. So today we are learning something about plants are with us. So plants तो ज़रूरी है, जैसा हम लोग कैसा सेफ है उस प्रकार प्लांट्स है। क्या प्लांट्स आर गिविंग अस सो मैनी ऑर्गेनिक फूड्स, है ना। जब ऑर्गेनिक फूड की वजह से हम लोग आज इम्यूनिटी पावर के साथ रह रहे हैं। हम लोग अच्छी इम्यूनिटी रहना चाहिए। जब अच्छी इम्यूनिटी होते क्या होता है, हम अच्छे अच्छे खाना, सुरक्षित एंड सेफ एंड क्लीन हाइजीनिक फूड खाना है। जब उस प्रकार खाना खाने से हमें क्या लगता है, किसी प्रकार की बीमारी, एनी काइंड ऑफ डिजीज विल नॉट अटैक। बोलते हैं ना, कुछ बीमार हो तो अटैक हो जाता है। सो उस समय अटैक होने के समय अपने को जर्म सभी स्पॉइल हो जाता है। सो इम्यूनिटी पावर के साथ we have to take the organic food and also hygienic food, and we should be chew properly and also wash your hand and sanitize your hand properly. Then you should be take care of your health and clean your surroundings and protect yourself. So these all the important of today's informations. And plants की बात कर रहे थे। plants तो अपने लिए organic food दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? when we are taking the good फूड। सबसे पहले हमें एक छोटी सी क्वेरीज आप लोग से कंसल्ट करना चाहते हैं। आई वांट टू कंसल्ट सम स्मॉल क्वेरीज। कुछ बच्चों को हिंदी इंग्लिश में समझ में आने के लिए मैं दोनों मिक्स करके इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। डोंट बी कंफ्यूज। एंड आप लोग ने देखा होगा स्मॉल प्लांट से लेकर, एक तुलसी प्लांट से लेकर, अपने घर का आंगन में सराउंडिंग्स में रखते हैं ना तुलसी प्लांट, उस प्लांट से लेकर आसपास में सभी जगह पे
ट्रीज भी देखा हमने, सारे ट्रीज क्यों ग्रीन कलर में है? ऐसा कोई लीफ बिना ग्रीन कलर के हो ही नहीं सकता। जब वो पक जाता है then it will become the changes of color, yellowish, then brown, it turns into brown color, right? But सारे प्लांट तो आपने ट्रीज का भी देखा होगा, प्लांट्स के लीव्स भी देखा होगा, सभी आपको ग्रीन कलर में रहता है। बिकॉज व्हाट इज द रीजन? उससे फोटोसिंथेसिस है। So this what that making the green color of the leaf, and then the every plants are making their food themselves. How? The small children also sometime you are making your food, so bread jam, bread sandwich and all you are making and eating, no? So they same kind, the plants also making their food with their own root. That's why the leaves are making the stems and the roots. From the roots is getting the energy to the soils are getting the moisture, water, we are watering to the plant, no? Plant के लिए हमने पानी water करते हैं, so watering, then sunlight energy, they are getting the sunlight energy also and getting the good air also. So अपने को organic food भी देता है plants, right? And the trees, the plants is the small plant, they are getting the fruits, vegetables, flowers, etc. we are using for our daily use, daily life also. And the trees are, we are giving, even plants and the trees both are give us the good oxygen. जब इंसान ऑक्सीजन नहीं तो कैसे ब्रीथ करेगा? So we should breathe properly. So we have to be breathe properly means our lungs will be breathe properly, the function will be conduct properly. अपना lungs कहाँ है मालूम ना? सभी को lungs तो पता है. So lungs के लिए अपने को शुद्ध हवा चाहिए. The pure air we need it to breathe. Breathing के लिए आप लोग डॉक्टर के पास गए तो क्या बोलते हैं डॉक्टर? जब स्टेथोस्कोप कान में रख के ऐसे रख के पूछते होंगे ना, इनहेल एक्सेल, लंबी सांस ले लो, उसको क्या बोलते हैं? उसको इनहेल बोलते हैं. एक्सेल मीन्स सांस छोड़ दो. डॉक्टर करते हैं कि नहीं हम लोग जब डॉक्टर के पास गए तो? बिकॉज अपना ब्रीथिंग सिस्टम किस प्रकार है, सो सभी फंक्शन चेक करने के लिए डॉक्टर वो स्टेथोस्कोप जो कान में लगा के आपको चेकअप करते हैं ना, हार्ट बीट से लेकर ब्रीथिंग से, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप के थ्रू डॉक्टर को पता चलता है इनका ब्रीथिंग लेवल एंड हार्ट बीट्स का कैसा है फंक्शन. सो अपने को हार्ट के लिए ब्रीथिंग and lungs के लिए we have to purify the air means we should breathe proper oxygen. You mostly probably आप लोग ने देखा होगा morning walk क्यों सभी लोग जाते हैं? You have seen from 5 o'clock to 5:30 around up to धूप आने के पहले the garden, near the garden, the way trees are grown more, जहाँ पेड़ ज़्यादा लगी रहती है उस जगह पे सभी लोग walking जाते हैं because they want to inhale द ऑक्सीजन. जो ऑक्सीजन ब्रीथ करने के लिए ये लोग जाते हैं. जब उस प्रकार ऑक्सीजन इनहेल करके ये लोग जाने से उनका प्यूरिफिकेशन ऑफ द एयर भी मिल रहा, उनका अच्छे इम्यूनिटी पावर भी मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन उनको अच्छा रहेगा. पर आप लोग भी छोटे छोटे बच्चों का भी हमने देखा है, आप लोग भी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए साइकिलिंग करते हैं. यू ऑल आर साइकिलिंग, दैट ऑल्सो योर डेली लाइफ एनर्जी, यू विल गेट गुड एनर्जी फॉर दैट. And something I want to say, children, so we should take care of our health and protection. And today the date is 7. Okay, today the date is 7 and month is September and the year is 2020. Okay, the date is clear. Now the day, which day today started? Yesterday was Sunday. You all are enjoy Sunday at your home, right? Then after Sunday, Monday will come, no? After Sunday, Monday. What is the spelling of Monday? The Monday's spelling is M-O-N-D-A-Y, Monday. Okay? And today's the topic of plants around us. Subject is EVS. ओके एंड टॉपिक, किस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं? प्लांट अराउंड अस, प्लांट्स.
plants around us, ठीक है, प्लांट्स अराउंड अस, इस टॉपिक से बात करते हैं. एवरीबडी हाउस, जिसके घर के पास में प्लांट्स नहीं है उनके घर के पास में एटलीस्ट ट्रीज होगा. जिसके घर के पास में ट्रीज नहीं है वहाँ प्लांट्स रहेगा. सो प्लांट्स तो अपने लिए सो मच इम्पोर्टेंट. यू ऑल नो दैट. कुछ बच्चों को प्लांट्स ग्रो करने के लिए हम लोग स्कूल में एक एक्टिविटी बनाते हैं. हाउ वी आर सेइंग दैट ब्रिंग सम सॉइल. सॉइल यानी क्या? मिट्टी. वो मिट्टी के ऊपर थोड़ा स्प्रिंकल ऑफ वाटर, थोड़ा पानी का स्प्रिंकल लगा के उसके ऊपर एटलीस्ट घर में धनिया तो रहेगा ना, खड़ा धनिया, कोरिएंडर सीड बोलते हैं इंग्लिश में, कोरिएंडर सीड डाल के थोड़ा सा पानी का छिटा लगा के एक छोटी सी प्लास्टिक कप में या प्लास्टिक कवर में, प्लास्टिक पॉलीथीन कवर्स आर नॉट यूजफुल टू अस nowadays, so it is harmful to us, so don't use the polythene bag. At least you can use any broken tub, broken bottles, any waste material also you can use. In that put some soil, some coriander seed. Coriander means धनिया. So put it and sprinkle of water. So पानी का sprinkle करने के बाद उसको अब संभाल के रख दीजिए. फिर 1-2 दिन के बाद देख लीजिए उसमें छोटी छोटी सी ग्रास जैसे निकलेगा. जब ग्रास जैसे निकलने के बाद आपको पता चलेगा उसमें से धनिया आने लग गए. हाउ? बिकॉज हम लोग सॉइल डाला है, सॉइल के ऊपर पानी का स्प्रिंकल दे दिया. देन आफ्टर स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर देन वी आर थ्रोन सम ड्राई धनिया. धनिया means what? Coriander seeds. So in that again we sprinkle more water on that, it capturing the root soil. In the root soil अपने को पता चलता है उसमें से अपने को धनिया की पत्ती आने वाला, हरा धनिया आने वाला है. हम लोग हरा धनिया तो सब्जी वाले से लेते हैं, है ना, जो हॉकर से तो लेते हैं ना, वेजिटेबल हॉकर से तो लेते हैं, राइट. वेजिटेबल हॉकर को क्या बोलते हैं इन इंग्लिश? ग्रीन ग्रोसर. क्या बोलते हैं? सब्जी वाले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रीन ग्रोसर. ग्रीन ग्रोसर से ही हम लोग लेते हैं, लेकर स्प्रिंकल ऑफ वाटर लगा के वो हम लोग कोरिएंडर लेते हैं. इससे बेटर है अपने के एक एक्टिविटी भी हो जाएगा ये ड्यूरिंग द हॉलीडे टाइम्स, एंड वी कैन सी दैट हाउ द प्लांट्स आर ग्रोइंग, हाउ द प्लांट्स आर कमिंग. सो वी शुड बी take care of our health and hygienic food, and also I given one exercise to grow more plants surrounding us. It is very useful for us. It will be get the oxygen and energy. Okay children, see you in the next class. Have a nice day. Bye. Take care of you. Be home.